आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एवं वृक्ष गुणनखंड। इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है चलिए देखते हैं। गणित में गुणनखंड वह संख्या या पद होता है जो किसी दूसरी संख्या या बहुपद को बिना किसी शेष के पूरी तरह विभाजित कर देता है। यानी कि देखिए, गुणन गुणन माने गुणा और खंड माने तोड़ करके उसको भागों में विभाजित करना, यानी कि गुणा के रूप में उसको तोड़ना या विभाजित करना। जैसे यहां दिया हुआ है कि वह संख्या, गुणनखंड वह संख्या या पद जो होता है वो बीजगणित में मिलता है और अंकगणित में संख्या मिलती है, जो किसी दूसरी संख्या या बहुपद यानी कि दूसरी संख्या से हम उसमें भाग देते हैं तो बिना किसी शेषफल के पूरी तरह उसको विभाजित कर देता है, तो उसको गुणनखंड कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, संख्या 12 के गुणनखंड। अब देखिए 12 को हम किससे भाग दे देंगे कि उसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में एक गुणनखंड हमेशा रहेगा जो 1 है। 1 से हम चाहे जो संख्या हो उसमें भाग देंगे तो वो भाग चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो होता है 1, वो हर संख्या का गुणनखंड होता है। बाकी उसके बाद 2 से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा 12 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा और 12 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 12 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 3 4 6 12। जिस भी संख्या से हम दी गई संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो जो भी संख्या हम लेंगे वो उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। इन सभी संख्याओं का भाग 12 में पूरा पूरा जाता है, यानी कि संख्या को हम तोड़ दें 2 भागों में, 3 भागों में, जैसे भी बांट सकते हैं, बांट दें और उसका शेषफल कितना आना चाहिए? 2 भागों में जब बांट देंगे तो उसका शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब 2 भागों में बांटना मतलब कि कोई संख्या दी गई है, दूसरी संख्या से जब हम भाग देते हैं, जैसे 12 में हम 2 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी संख्याओं से हम भाग दे करके शेषफल 0 प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है। अब ये गुणनखंड हो गया। फिर आते हैं अभाज्य गुणनखंड पे। गुणनखंड है, फिर अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? जब किसी संख्या के उसके अभाज्य गुणनखंड की गुणा में लिखा जाता है, यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से या स्वयं से कटे, और भाज्य संख्या वह होती है जो 1 से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से कटे, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है कि संख्या को ऐसे भागों में तोड़ना है कि उसमें भाज्य ना हो, जबकि बल्कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, जैसे यहां पे देखिए 4 है, भाज्य संख्या है, 6 है, भाज्य संख्या है, 12 है, भाज्य संख्या है। तो गुणनखंड में हमको ये नहीं देखना है कि भाज्य है या अभाज्य है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है? केवल वही संख्या आनी चाहिए तोड़ने पे जो अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या इसमें नहीं आनी चाहिए। जब किसी संख्या के उसके अभाज्य गुणनखंड की गुणा में लिखा जाता है, मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई है और उसको तोड़ना है, उसका गुणनखंड करना है, तो अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में उसको लिखा जाता है, तब इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए 36 है, तो 36 अगर 36 का गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से होता जाएगा, 4 फिर 6 फिर 9 इस तरीके से होता जाएगा। तो उसमें अभाज्य भी आ रहा है और भाज्य भी आ रहा है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में 36 का जब गुणनखंड करेंगे तो एक तरीका होता है, इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 36।
ये लिख देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट, आपको छोटी संख्या है निकालने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ी संख्या होती है तो इस तरीके से हम इसका फैक्टर करते हैं। गुणनखंड माने होता है फैक्टर। तो ये हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या से हम लेते हैं, एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, दो से लेंगे तो दो ये क्या है, भाज्य है या अभाज्य? ये दो जो है वो केवल अपने आप से और एक से कटेगा, तो ये अभाज्य है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से ही शुरू करते हैं। दो से काटेंगे तो दो एक नम दो, एक बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब देखिए 18 दूना 36 होता है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, और 2 से काटने का नियम हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इकाई के जगह पे अगर 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी अंक हो इकाई के स्थान पे, तो वो 2 से विभाजित हो जाता है। 2 से विभाजित होगा यानी कि ये सम संख्या है तो 2 से कटेगा। तो ये 2 से फिर काटेंगे, दोनों 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 करना 3। ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस रूप में जब लिखा जाता है, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जाएगा, तो ये अभाज्य गुणनखंड होता है। देखिए गुणनखंड, इसको तोड़ दिया गया, 36 को गुणा के रूप में तोड़ दिया गया। किस गुणा के रूप में? अभाज्य संख्या की गुणा के रूप में इसको तोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। फिर इसके बाद आता है वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड क्या होता है कि वृक्ष गुणनखंड करते समय हम पेड़ की जैसी डालियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसी के रूप में इसको दर्शाते हैं। नीचे उदाहरण में हमने दे रखा है। पहले हम क्या करते हैं, किसी दी गई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई है, के 2 गुणनखंड कीजिए, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, 36 है, इसको हम क्या करेंगे, केवल 2 भाग में बांटेंगे। इस तरीके से एक तो 2 से करेंगे, भाग करेंगे या इसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 से जब करते हैं तो ये 18 आ गया। ये अभाज्य है, ये भाज्य है। तो इसको केवल वृक्ष गुणनखंड में सबसे पहले हम 2 भागों में केवल तोड़ते हैं, जिसमें से जिनमें पहला अभाज्य, देखिए पहला अभाज्य तथा दूसरा भाज्य हो, दूसरा भाज्य हो। अब क्या करेंगे, फिर से ये भाज्य जो आएगा, पुनः भाज्य संख्या का गुणनखंड कीजिए। फिर इसका क्या करते हैं, पुनः भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो यहां भी अगर बड़ी संख्या है तो एक अभाज्य होगा, दूसरा क्या आएगा, भाज्य आएगा। और ये क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में भी अभाज्य ना आ जाए। इसी प्रकार तब तक कीजिए जब तक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में न बदल जाए। यानी कि ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, और ये तब तक करेंगे जब तक ये अभाज्य संख्या में ना बदल जाए। यहां पे कोई भी भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। इसी क्रिया को वृक्ष गुणनखंड कहते हैं। इसे वृक्ष की शाखाओं जैसी आकृति बनाकर दर्शाया जाता है। अब उदाहरण में देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 12 का वृक्ष गुणनखंड जब करेंगे तो एक क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, दूसरा भाज्य होना चाहिए। ऐसे रूप में उसको तोड़ेंगे तो अभाज्य 2 है और 2 छक्के 12। ये जो बॉक्स बना हुआ है इनके बीच में ये गुणे का चिन्ह छुपा होता है, इसको लिखिए या ना लिखिए। तो इस तरीके से 12 को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा, 2 छक्के 12। अब 2 का तो फैक्टर नहीं होगा, इसका गुणनखंड और हो नहीं सकता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 6 जो है वो भाज्य है, और भाज्य है तो इसको हम फिर से तोड़ेंगे, कितने में, 2 भागों में। तो 2 भागों में तोड़ेंगे, फिर 2 से, छोटी इकाई से ही हम तोड़ते हैं, भाग देते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, 2 से जब भाग देंगे इसमें तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6। ये हो गया 2 अभाज्य संख्या। यहां भी देखिए अभाज्य संख्या आ गई। अब ना 2 का फैक्टर हो सकता है और न ही 3 का फैक्टर हो सकता है, यानी कि 2 को भी नहीं तोड़ा जा सकता और 3 को भी नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये हो गया हमारा वृक्ष गुणनखंड। अब इसके बाद क्या करते हैं,
जैसे 12 दिया है तो अतः 12 लिख करके बराबर जो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहां 2 है तो 2 गुणे, फिर यहां 2 गुणे 3, अभाज्य संख्याओं को हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा गुणनखंड, माने गुणा के रूप में उसको विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया है। तो ये होता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एवं वृक्ष गुणनखंड। अब चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि है क्या। आइए देखते हैं, दिया है निम्न के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी हमने गुणनखंड के बारे में बात किया। गुणनखंड में क्या होता है, ये देखना रहता है कि ये संख्या किस किस संख्या से कटेगी। यानी कि मान लीजिए 30 दिया हुआ है तो 30 किस किस संख्या से विभाजित होगा, वही उसका गुणनखंड हो जाता है। लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उभयनिष्ठ जानना। उभयनिष्ठ को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। यानी कि उभयनिष्ठ मतलब अभी हम बता रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए पहला है 30, 30 का गुणनखंड होगा तो देखिए 30 किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 धायन 30 होता है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, फिर 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर ये 10 से कटेगा और 15 से कटेगा, फिर खुद से कट जाएगा। ये हो गया इसका गुणनखंड। फिर दिया है 40, तो 40 का भी गुणनखंड, यहां हम लिख सकते हैं 30 का गुणनखंड बराबर। तो 40 का गुणनखंड करेंगे, लिख ही देते हैं, ये हो जाएगा 30 का गुणनखंड, गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 30 और 40 का गुणनखंड करेंगे, चालीस का गुणनखंड होगा तो ये भी इसका 1 तो हो जाएगा, फिर 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 9 से नहीं, फिर 10 से, 10 के बाद 11 12 कुछ ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 20 से कटेगा, और 20 के बाद 40 से। एक चीज और यहां ध्यान देना है कि अगर किसी भी संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, केवल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, केवल गुणनखंड निकाल रहे हैं इस तरीके से, तो अगर ये 30 दिया है, 30 के आधे तक हम पहुंच गए, 40 है, 40 के आधे तक हम पहुंच गए, तो उसके बाद उसका अगला गुणनखंड जो होगा वो स्वयं संख्या होगी। यानी कि 15 है, 15 30 का आधा है, आधे तक हम पहुंच गए, तो फिर उसके बाद उसका एक ही गुणनखंड होगा जो वो संख्या है, उसके बाद और कोई गुणनखंड नहीं होगा, खुद संख्या ही होगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब उभयनिष्ठ हम बात कर रहे हैं, उभयनिष्ठ की हम गुणनखंड कर लिए। उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कि यहाँ एक संख्या है, यहाँ दो संख्या, यानी कि ये कितनी संख्या है, 30 और 40, 1 2, दो संख्याओं का हमने गुणनखंड किया। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि पहली संख्या के गुणनखंड में और दूसरी संख्या के गुणनखंड में जो समान मिलता हो, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, इसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो होता है, जो मिलता है हमको, उसी को हम उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं। अब ये देखिए 30 का गुणनखंड किए हैं तो 1 2 3 5 6 10 15 30 इस तरीके से आया। 40 का किए हैं 1 2 4 5 8 10 20 40। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या जो है वो 30 के भी गुणनखंड में है और 40 के भी गुणनखंड में है। तो देखिए 1 है, 2 है,
3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ये 5 मिलेगा, 5 के बाद 10 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रही है। यानी कि 1 2 5 10 ये 30 के गुणनखंड में भी है और 40 के गुणनखंड में भी है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, 30 और 40 के गुणनखंड की उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या होंगी। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1, 2, 5, 10। ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि जो दोनों में मिलेगा उसको हम एक बार लिख लेते हैं। इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। इसमें भी है, इसमें भी है, 2 तो 2 एक बार लिखेंगे। 5 है दोनों में, तो 5 को एक बार लिखेंगे। 10 है तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। इस तरीके से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा कि उभयनिष्ठ किसे कहते हैं। यानी कि 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, जो भी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें ये चेक करेंगे कि सब में क्या समान मिल रहा है। जो समान होगा वही उसका उभयनिष्ठ होगा। अब यहाँ 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने पर इनके गुणनखंड में जो समान आ रहा है, जैसे 1 2 5 10, तो ये हो जाएगा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्लियर है? फिर आगे बढ़े। चलिए देखते हैं, दूसरा है 56 और 120। तो 56 का गुणनखंड करेंगे। 56 का गुणनखंड 56 का गुणनखंड होगा तो ये 1 से तो कट ही जाएगा, फिर 2 से कटेगा। आपको चेक करना है किससे किससे ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 2 से, फिर 4 से, ये हो गया। 5 से तो कटेगा नहीं, सम संख्या है। 6 से भी नहीं कटेगा, 6 9 54 होता है, और हमको काटना गया है 56। 7 से कट जाएगा, 7 से 7 बटे 56, तो 7 से जब कट रहा है तो 8 से भी कट जाएगा, 7 बटे 56 होता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 14 से कट जाएगा, 14 चौके 56। 14 के बाद 28 से कटेगा, 28 दूना 56 होता है। अब 28 देखिए, 28 दूना 56, आधे पे आ गया। अब इसके बाद इसका गुणनखंड होगा खुद 56। फिर इसी प्रकार 120 का भी करेंगे। इस 120 का गुणनखंड कौन कौन सा गुणनखंड होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 120 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 1 9 8, 4 12 8 5 40 कट जाएगा, फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, फिर 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। इस तरीके से चेक करते जाएंगे। और 20 से, इसके बाद 20 से कटेगा, 20 के बाद 21 22 23 24 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 30 से, 30 से कटेगा, फिर 30 आधा अभी नहीं हुआ, 30 के बाद 60 से कटेगा, फिर 120 से कटेगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि 56 और 120 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब 56 और 120 का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, दोनों में जो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, फिर और कुछ मिल रहा है,
8 मिल रहा है, 14 है, इसमें 14 नहीं है, 28 है नहीं है, 56 है नहीं है, बस ये इतना मिल रहा है। तो भाई स्टूडेंट का 1 2 4 और 8 हो जाएगा। ये इस तरीके से